मैं घर क्यों चला जाऊं? ये मतलब नहीं था मेरा। बिटल मैं आपको ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता। मेरा घर जाना मुनासिब नहीं है इस वक्त। पता नहीं मुझे क्या हो गया, क्यों ऐसी बातें करना शुरू कर। जेवर मेरे थे। आप बिल्कुल परेशान मत हो, आप इस बारे में ना सोचें। दुख भी तो मुझे ही होगा ना। आपने एक बार भी नहीं सोचा आपके जेवर देते हुए। ड्रामा सीरियल मोहब्बत रेजा रजा के आने वाला एपिसोड तो बहुत ही बेस्ट होने वाला है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि कौसर और निगो जो कि आप प्लानिंग कर रहे होंगे कि किस तरह से उन्हें, निगो तो उसे कहेगी कि अगर हम भी पकड़े गए तो क्या होगा। इस पर कौसर उसे कहेगी कि हम एक गाड़ी लेकर भाग चलते हैं, किसी को भी मालूम नहीं लगेगा। यहाँ पर ये प्लानिंग कर रहे होंगे और अपना सामान वगैरह भी पैक कर लेंगे और फिर जैसे ही बाहर निकलेंगे तो क्या देखेंगे कि पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई है। कौसर तो पुलिस वालों को देखकर ही सलाम करके मुड़ने ही लगेगी तो वो उसे कहेंगे कि रुकिए, आप यहाँ पर भाग नहीं सकती। आप कौसर उसे कहेगी कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, आप क्यों हमें पकड़ने के लिए यहाँ पर आ गए हैं, हम कोई मुजरिम थोड़ी हैं। इस पर वो उसे कहेंगे कि मुजरिम कौन है ये तो आपको थाने चलकर ही मालूम लग जाएगा। कौसर उसका शौहर तो उसे कहेगा कि हम थाने क्यों चलेंगे, हमने ऐसा क्या जुर्म किया है। इस पर पुलिस वाले उन्हें कहेंगे कि आप यहाँ पर गैरकानूनी कब्जा करके बैठे हुए हैं और तो और आपने घर भी किराए पर चढ़ा दिया है। आपने ये सब कुछ किसकी परमिशन से किया है, जबकि इस घर के मालिक ईसा का नोटिस ये है कि आपको यहाँ से जल्द निकालना है। खैर ईसा भी एंट्री मारेगा जब यहाँ से इन्हें निकाल रहे होंगे, पर इससे पहले ईसा जो होगा वो अपनी माँ को बहुत ही बड़ी खुशखबरी देगा। उसकी माँ जो कि अरबाज को लेकर बहुत ही परेशान होगी और सबाज से ही बात कर रही होगी कि पता नहीं मेरा बेटा किस हाल में होगा, वो ठीक भी होगा या नहीं। ईसा उसे यहाँ तो ले आएगा ना। तो सबाज उसे यही कह रही होगी कि आप परेशान ना हो आंटी। और फिर सामने ईसा भी आ रहा होगा तो ईसा की माँ उसे कहेगी कि क्या हुआ, तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो। वो उसे कहेगा कि आपका शहजादा आ गया है। ईसा की माँ तो अरबाज को देखकर बहुत इमोशनल हो जाएगी। अरबाज भी अपनी माँ से माफी वगैरह मांगेगा कि अब मैं आपको छोड़कर कभी भी कहीं नहीं जाऊंगा, अब मैं हमेशा आपके पास ही रहूंगा। ईसा जो के सामने ही खड़ा होगा तो ईसा की माँ उसे भी बुलाकर कहेगी कि ये सब कुछ तुम्हारी ही वजह से हुआ है, मैं तुम्हारा जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना ही कम है। तुमने मुझे कितना खुश कर दिया है ईसा, और मैंने तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं किया। मुझे तो बस बार बार वही वक्त याद आता है कि तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो ईसा, और मैंने तुम्हारे लिए क्या किया था। ईसा उसे कहेगा कि खुशी का मौका है अम्मी, आप ये बातें करके अपने आप को उदास ना करें, और वैसे भी मैंने आपसे वादा लिया है कि अब ये बातें आप आइंदा नहीं करेंगी। जो हो गया सो हो गया, अब हम मिलकर एक साथ रहेंगे, अपनी जिंदगी वहीं से शुरू करेंगे। यहाँ पर ईसा की माँ को आरिस की बहुत फिक्र होगी कि काश उसे भी एहसास हो जाए सबका। और फिर ईसा इस बात पर वादा करते हुए अपनी अम्मी को कहेगा कि मैं आपसे वादा करता हूँ कि आरिस भी हमारे साथ होगा, और मुझे यकीन है कि आरिस के सामने सबकी जब असलियत आ गई है तो अब उसे एहसास हो चुका होगा कि कौन उसके लिए सच्चा है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि ईसा और बाकी घर वाले जब अपने घर जाएंगे और ईसा की माँ भी अपनी कुर्सी वगैरह को देखेगी तो इस घर के बारे में बहुत सोच रही होगी कि कितना नाज था मुझे इस घर पर मेरी ही गलतियों और कोताहियों की वजह से ये घर मुझसे दूर हो गया था। फिर नेक्स्ट सीन में आप ये भी देखेंगे ईसा भी जाएगा और आरएस से मिलेगा, और आरएस उसे देखकर ही हैरान हो जाएगा कि आप यहाँ पर, मुझे यकीन था कि कोई आए ना आए पर आप जरूर आएंगे। जिस पर ईसा उसे कहेगा कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें यहाँ से जल्द निकाल लूंगा। और फिर दोस्तों ईसा भी अपने लॉयर से बात वगैरह करके आरएस को भी जेल से निकलवा लेगा।